सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है और इसकी लेखक हैं तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस के बालकांड से यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। इसके पहले मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ा चुका हूँ, 5वीं पंक्ति आज पढ़ाने वाला हूँ। इस पंक्ति में लक्ष्मण, परशुराम और विश्वामित्र इन सभी के बीच संवाद स्थापित हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यशस्वी दिल्ली 2015 में पूछा गया प्रश्न है इससे संबंधित। तो सबसे पहले इसका हम सस्वरवाचन कर लेते हैं, तदुपरांत इसका शब्दार्थ बताएंगे और फिर इसके भावार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तुम तो काल घाक जनु लावा, बार बार मोह लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जन देहि दोष मोहि लागू, कटवादी बालक बध जोगु। बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, यह मरनहार भांसाचा। कौशिक कहा क्षमयो अपराधु, बाल दोष गुण गुनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छुड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत येहि काट कुठार कठोरे, गुरहिन उरिन होत्यों श्रम थोरे। गाधि सुन क हृदय हंसी, मुनहि हरिय रे सूझ। अयमय खान न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। यह पंक्ति थी, इसमें बहुत कुछ है, इसका भावार्थ बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले तो अवधी भाषा में लिखे गए शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं हिंदी में क्या है, तदुपरांत इसका भावार्थ बताएंगे। काल मतलब मृत्यु, हाँक मतलब ज़बरदस्ती बुलाना, लावा मतलब ले आ रहे हैं, मोह मतलब मेरे लिए, बुलावा मतलब बुलाकर, सुधार मतलब ठीक करते हुए, धरे मतलब धारण करते हुए, कर मतलब हाथ, घोरा मतलब भयंकर, दोष मतलब दोष, मोह मतलब मुझे, कटुवादी मतलब कटु वचन बोलने वाला बालक, बध जोगी मतलब मारने योग्य, विलोक मतलब देखना, यह मतलब यह, मरनिहार मतलब मरने वाला, साँचा मतलब सचमुच सत्य, क्षमी मतलब क्षमा करें, अपराधु मतलब अपराध या दोष, गणह मतलब गिनना महत्व देते हैं, साधु मतलब सज्जन, खर मतलब तेज, अकुरन मतलब करुणाहीन, कोही मतलब क्रोधी, गुरुद्रोही मतलब गुरु से द्रोह करने वाला, उतर मतलब उत्तर, सील मतलब नम्र स्वभाव, गुरह मतलब गुरु से, उरिन मतलब ऋण से मुक्त, थोरे मतलब कम, गाधिसुन मतलब गाधी पुत्र विश्वामित्र, हरिरे हरा ही हरा, सूझ मतलब दिखाई देना, अयमय मतलब लोहे से बना, खाड़ मतलब खड़ग या गन्ने से के रस से बना मीठा खाद्य पदार्थ, ऊखमय मतलब गन्ने से बनी है, अजह मतलब अभी तक, अबूझ मतलब ना समझ। इसमें गाध सुन विश्वामित्र को कहा गया है। अब आगे इसका अर्थ भावार्थ समझ लेते हैं क्या है। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। इसका अर्थ क्या है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। आप तो ज़बरदस्ती जैसे बार बार मतलब काल को हाँक कर मेरे लिए बुला रहे हैं। ऐसे वचन सुनकर, लखन के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधारा, मतलब अपने फरसे को सुधार कर हाथ में उठा लिया। मतलब तुरंत हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ में उठा लेते हैं अपने फरसे को। जैसे ही लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनते हैं कि हे परशुराम जी, आप ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती मेरे लिए काल को बुला रहे हैं। परसु सुधारे धर्म कर घोरा, और क्रोध से अपने फरसे को एक हाथ से दूसरे हाथ में उठा लेते हैं। अब फिर क्या कहते हैं। अब जन देहि दोष मोहि लागू, कटुवादी बालक बध जोगु। परशुराम कहते हैं कि कटु वचन बोलने वाला यह बालक अब मरने योग्य हो गया है। बालक समझकर इसे बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, अब यह सचमुच मरने वाला है। यह बात कहते हैं। फिर अब देखो, बालक विलोक बहुत में बाँचा, अब यह मरनिहार भांसाचा।
अब तक मैंने इसे बालक समझकर उसके पीछे वाली लाइन में अब जन देहि दोष मोहि लागू, कहते हैं कि इस राजसभा में बैठे हुए लोग मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना। यह कट बोलने वाला बालक अब मरने योग्य हो गया है। अभी तक बाल विलोक बहुत में बाँचा। अभी तक मैं इसे बालक समझकर बहुत बार बचा चुका हूँ, लेकिन यह मरने योग्य अब तैयार हो गया है, सचमुच मरने वाला है। अब ये इतनी बात परशुराम की सुनते हैं। दोनों का क्रोध, एक तरफ लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ परशुराम क्रोध से प्रज्वलित हो रहे हैं। तुरंत विश्वामित्र ने क्या कहा, कौशिक कहा क्षमे अपराधी, बाल दोष न गुनहि साधु। विश्वामित्र कहते हैं सज्जन जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, मुनि जो होते हैं, बालकों के गुण दोष को महत्व नहीं देते, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। यह बात विश्वामित्र कहते हैं। खर कुटार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इसके आगे अब जब विश्वामित्र समझाते हैं तब क्या कहते हैं वो कि मैं परशुराम ने कहा विश्वामित्र से, कहते हैं कि हे विश्वामित्र, परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं हे विश्वामित्र, मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन और क्रोधी हूँ, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला और गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है, अर्थात मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। उत्तर देत छोड़ाऊँ बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। और ऐसे करने वाले को मैं अभी तक छोड़ रहा हूँ सिर्फ आपकी वजह से। हे विश्वामित्र, आपकी वजह से अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक मेरे गुरु का अपराध करने वाले को मैं अब तक दंड दे चुका होता, इसको मृत्यु प्राप्त करवा चुका होता। यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है, कटु वचन बोल रहा है। मैं तुम्हारे विनम्र, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो थोड़े से ही परिश्रम में इस कठोर कुठार से काट कर मार कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। आगे वाली लाइन में यही लिखा गया है, न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरन होते श्रम थोरे। नहीं तो परशुराम कहते हैं, नहीं तो थोड़े से ही परिश्रम से अपने इस कठोर कुठार से इस बालक को काट कर मार कर अपने गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। अब देखिए, ये बात जब परशुराम की सुनते हैं विश्वामित्र तो क्या मन ही मन मुस्कुराते हैं। देखिए क्या कहते हैं, गाद सुन कर हृदय हंसी, मुनहि हरियरे सूझ, आय मैं खाण न ऊख में आजो न बूझ बूझ। अब परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं। हंसकर कहने लगे, मुनि को अब तक परशुराम जी को अनेक साधारण क्षत्रिय मिले थे जिनको उन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया था, लेकिन ये हरी घास के क्षत्रिय नहीं, हरी भरी घासों के समान ये क्षत्रिय नहीं है। ये तो लोहे की खाण से बने हुए हैं, और लोहे की खाण का रक्त इनके शरीर में बह रहा है। ये तो हरी भरी घास समझकर अंधे व्यक्ति की तरह लक्ष्मण को मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि ये लोहे की बनी हुई खाण से बने हुए हैं। इनके शरीर में सूर्यवंशी क्षत्रियों का रक्त दौड़ रहा है, इनको मारना इतना आसान नहीं है। यही सोचकर विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं परशुराम के बारे में सोचकर। तो देखिए, ये पूरे इस कविता का भाव था। इसको ध्यान से 1 से 2 बार समझिएगा, और समझ में ना आए तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।